इसलिए नहीं कि ये मुसलमान है, बल्कि इसलिए कि सही इस्लाम से हट गया है। अगर ये खतरे में आएगा तो इसलिए कि ये सच्चा मुसलमान नहीं रह जाएगा, और जब सच्चा मुसलमान रहेगा तो खुदा की कसम दुनिया इधर से उधर हो सकती है, मुसलमान खतरे में नहीं हो सकता है। मुझे याद आता है एक इलाके में दुश्मनों ने यलगार की और पूरी आबादी को तहस नहस कर दिया, पूरी आबादी को बर्बाद कर दिया, पूरी आबादी में मुसलमानों का कत्लेआम हो गया। इत्तेफाक से उस इलाके में एक बुजुर्ग रहते थे। एक शख्स उनके पास शिकायत लेकर पहुंचा और कहा, हुजूर दुआ फरमाएं, हालात नागुफ्ता पे हैं। उन्होंने फरमाया, क्या बात है? कहा, फला इलाके में मुसलमानों का खात्मा हो गया, सारे मुसलमान तहे तेग कर दिए गए, कत्लेआम हो गया है, एक भी नहीं बचा। हजरत ने उस आदमी की गुफ्तगू को समाअत फरमाया और थोड़ी देर के बाद अपना रुमाल उठाया और उसके सर पर डाल दिया, सर को ढक दिया अपने रुमाल से और फरमाया, जरा देखकर बता तो सही कि उस आबादी में कितने मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, बता जरा उसमें कितने मुसलमान कत्ल किए गए। सर पे रुमाल रखा हुआ है, रुमाल के अंदर से ढका हुआ है। हजरत उससे पूछते हैं, बता कितने मुसलमान कत्ल किए गए? अंदर से वो कहता है, हुजूर लाशें तो बहुत नजर आ रही हैं, मगर मुसलमान की लाश सिर्फ एक नजर आ रही है, सिर्फ एक मुसलमान की लाश नजर आ रही है। हजरत ने फरमाया, तू कहता था कि पूरी आबादी के मुसलमान कत्ल कर दिए गए और अब कहता है कि सिर्फ एक मुसलमान की लाश नजर आ रही है। कहा, हाँ हुजूर, सिर्फ एक की नजर आ रही है। हजरत ने फरमाया, सुन, जो तुमको मुसलमान दिख रहे थे बज़ाहिर, वो हकीकत में मुसलमान थे ही नहीं। अगर मुसलमान होते तो ये नौबत नहीं आती। तो मुसलमान अपने आमाले बद की वजह से खतरे में हो सकता है, इसका कत्लेआम हो सकता है, इसके घर को जलाया जा सकता है, मगर कोई अगर ये चाहे कि हम कुरान को जला करके खत्म कर दें तो वो खुद तो जल सकता है, मगर कुरान की अजमत का सूरज कयामत तक चमकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। रफीकान मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उस हवाले से थोड़ी देर गुफ्तगू करके आपसे रुखसत हो जाता हूँ। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, कसम है वक्त की, कसम है घड़ी की, कसम है साअत की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बिलाशुबहा सब इंसान घाटे में है, नुकसान में है। अल्लाह ताला ने कसम याद फरमाई है। अगर वो बगैर कसम की भी बात इरशाद फरमाता तो भी बंदे उस पर यकीन करते जो यकीन करने वाले हैं। अगर वो कसम याद न करता और यूं ही फरमा देता कि बेशक सब इंसान घाटे में हैं, तब भी अहले ईमान उसकी बात पर यकीन करते, मगर उसने कसम याद फरमाई। आदमी अगर कसम खाता है तो अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए, खुदा की कसम आज फला आएंगे, अल्लाह की कसम ऐसा हो गया, खुदा की कसम ये होने वाला है। आदमी कसम खाता है अपनी बात में कुव्वत पैदा करने के लिए। खुदा वंदे कुद्दूस, खुदा वंदे करीब कसम याद फरमाने की उसे कोई जरूरत नहीं है। अगर वो बगैर कसम याद फरमाए भी बात कहता तो अहले ईमान उस पर यकीन करते, मगर उसके बावजूद उसने कसम याद फरमाई और फरमाया, वल अस्र, कसम है जमाने की। इसका मतलब है ये जमाना
इतनी अहमियत की हामिल चीज है कि खुदावंद कुद्दूस ने इसकी कसम याद कर। आप लोग ये रजाकारों से मैं कहूंगा आप लोग डिस्टर्ब न करें। अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त की कसम याद फरमाई। कसम किसी मामूली चीज की नहीं खाई जाती। कोई अगर कहे किसी की कसम, माइक की कसम, ट्यूबलाइट की कसम, तो आप कहेंगे कि हजरत ये आप कसम खा रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं। मामूली चीज की कसम नहीं खाई जाती, कसम किसी अहम चीज की खाई जाती है। बंदा जब कसम खाता है तो किसी अहम चीज की, तो खुदा जिस चीज की कसम याद फरमाए वो मामूली चीज नहीं हो सकती। उसने कसम याद फरमाई है जमाने की, वक्त की। गोया बंदों को यह पैगाम दिया जा रहा है, बंदों को यह बताया जा रहा है कि ये जो तुम्हें वक्त दिया गया है इसकी कद्र करो। ये वक्त मामूली चीज नहीं है। जो वक्त गुजर गया ये दोबारा आने वाला नहीं है। लाख सर पटक लें मगर जो वक्त चला गया वो वक्त दोबारा आ नहीं सकता है। इसलिए बंदे मोमिन को चाहिए कि अपने वक्त की कद्र करे। जब अपने वक्त की कद्र इंसान करता है तो जमाना उसकी कद्र करता है। आजकल लोग अपने वक्त को फजूल बकवास में सर्फ करते हैं। बहुत सारे लोग अपने वक्त को हराम कामों में लगाते हैं। बहुत सारे लोग अपने वक्त को सैर व तफरीह में गुजारते हैं। याद रखिए, अगर रोजा और नमाज के बारे में सवाल होगा तो इस वक्त के बारे में भी आपसे सवाल होगा कि रब कदीर ने जो आपको वक्त दिया है, इस वक्त को आपने कहां कहां सर्फ किया, कहां कहां इसे आपने खर्च किया है। ये मामूली चीज नहीं है। जो लोग बैठ करके 24 घंटे में 12 घंटे टीवी देख करके और बेकार कामों में अपने वक्त को लगा करके वक्त को खर्च करते हैं, दुकानों पे बैठ करके तफसीरे में जो अपना वक्त जाय करते हैं, जो इधर उधर बैठ करके अपना वक्त गंवा देते हैं, उन्हें कुरान तंबीह कर रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि ये वक्त बहुत कीमती शय है। ये वक्त इतनी अहमियत की हामिल चीज है कि कल मैदान महशर में जब तुमसे तुम्हारे आमाल का सवाब होगा, सवाल किया जाएगा, तो ये भी पूछा जाएगा कि रब ने जो तुम्हें वक्त दिया था इस वक्त को तुमने कहां गुजारा है। कसम है जमाने की। अल्लाह फरमाता है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बिला शुबहा सब इंसान घाटे में है, कोई नफा में नहीं, सब घाटे में है। इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, मास्टर हो, लायर हो, मुहद्दिस हो, मुफक्किर हो, दानिश्वर हो, अदीब हो, शायर हो, खतीब हो, कोई भी हो, सब घाटे में है अगर उनके पास वो नेमत नहीं है जिसका आगे तस्करा हो रहा है। सब घाटे में हैं। दानिश्वर घाटे में, मुफक्किर घाटे में, मुदब्बिर घाटे में, खतीब घाटे में, मुकर्रिर घाटे में, सब घाटे में हैं इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो साहिब ईमान है वो कभी घाटे में नहीं है। आप कहेंगे मुहद्दिस और वो साहिब ईमान नहीं होगा। आप कहेंगे मुफक्किर और साहिब ईमान नहीं होगा। आप कहेंगे मुफस्सिर और साहिब ईमान नहीं होगा। आप कहेंगे खतीब, मुअज्जिन, इमाम और साहिब ईमान नहीं होगा। जी हाँ, ऐसा हो सकता है आदमी मुहद्दिस हो मगर बेईमान हो। ऐसा हो सकता है आदमी मुफस्सिर हो मगर बेईमान हो। ऐसा हो सकता है आदमी 16 बार खतीब हो और बेईमान हो। ऐसा हो सकता है कि आदमी मुअज्जिन हो और बेईमान हो। ऐसा हो सकता है आदमी मुसन्निफ और बेईमान हो। ऐसा हो सकता है आदमी इमाम हो और बेईमान हो। बल्कि मैं तो यहां तक कह सकता हूं हरम का भी इमाम हो तो ये गारंटी नहीं है कि वो साहिब ईमान हो। सब घाटे में है मगर जो साहिब ईमान है वो कभी घाटे में नहीं है। जो साहिब ईमान है वो कभी नुकसान में नहीं है। अब कुरान करीम का ये ऐलान है, इसको कोई मुसलमान चैलेंज नहीं कर सकता है। सबको ये मानना पड़ेगा, सबको इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि जो साहिब ईमान है वो घाटे में नहीं है। अब ईमान कहते किसको है?
उलमा तशरीफ फरमा है। जम्मे गफीर यहाँ पर उलमा का है। आप भी सब पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे बताइए क्या ईमान की तारीफ में कहीं ये बताया गया है, ईमान की डिफिनेशन में कहीं ये समझाया गया है कि उसके अंदर नमाज पढ़ना भी दाखिल है? क्या ये बताया गया है रोजा रखना भी उसकी हकीकत में दाखिल है? सिर्फ फरमाया गया तस्दीक बिमा जा बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक जो कुछ लेकर के आए उसको दिल से मानने का नाम ईमान है। इसका मतलब है कि ईमान अगर मिलेगा तो मुस्तफा के दर से मिलेगा, ईमान की दौलत मिलेगी तो नबी के दामन से वाबस्ता होने के बाद मिलेगी। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। कोई अगर मक्के में रहता है तो हमको इससे क्या मतलब, कोई मदीने में रहता है हमको इससे क्या मतलब। अबू जहल मक्की था, अबू लहब मक्की था, उतबा शैबा मक्की थे, अब्दुल्ला इब्न उबई मदनी, लेकिन न उसका मक्की होना काम आया न इसका मदनी होना काम आया। और हजरत सैयदना बिलाल हबशी न मक्की थे न मदनी थे न हशमी थे न अलवी थे न कुरैशी थे न सादात थे, मगर सच्चे मुस्तफा के वफादार थे। तो 1400 साल हो गए, पूरी दुनिया में बिलाल हबशी का कोई जवाब नहीं। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आप पाए रसूल नाम ले। ईमान नाम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर आए उसको दिल से तस्लीम करने का। इसलिए अगर अपनी चर्ब जबानी से कोई शख्स अपनी गलत बातों को कौम के सामने पेश करे, अगर कोई अपनी शोला बयानी से अपनी गलत नजरियात को कौम के सामने पेश करे, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सच्चा है, ये नहीं कहा जा सकता कि साहिब ईमान है। कोई कितना बड़ा खतीब हो, कोई कितना बड़ा दानिश्वर कहलाए, कोई कितना बड़ा मुफस्सिर कहलाए, मेयारे ईमान ना उसका इल्म है ना उसकी जात है, मेयारे ईमान फिर मुस्तफा जाने रहमत की जात है। रफीकान मोहतरम, मैंने ये बात इसलिए कह दी कि आजकल हमारे नौजवान किसी की शानदार तकरीर को सुन लेते हैं तो समझते बस यही सही कह रहा है। अगर किसी की बेहतरीन तसनीफ को देख लिया तो समझ गए यही बेहतरीन ईमान वाला है। अगर किसी की अच्छी शायरी को सुन लिया तो समझता है कि यही बेहतरीन ईमान वाला है। चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता, अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। रफीकान मोहतरम, सारी आखिरत की सारी कामयाबियों का दारो मदार ईमान पर है। सारी कामयाबियां आखिरत की इंसान को उसी वक्त मिलेंगी जब इंसान साहिब ईमान होगा। अगर आदमी के पास ईमान नहीं तो चाहे वो नमाज पढ़े, चाहे वो रोजा रखे, चाहे वो हज पर हज करे, चाहे वो ज़कात पे ज़कात दे, पूरी दुनिया में मस्जिद बनवा डाले, लेकिन अगर वो साहिब ईमान नहीं है तो ये मस्जिद बनाना उसे क़यामत में काम नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आजकल लोगों ने अपने अपने तौर पर अलग अलग टोली बना रखी है और अपने नजरियात को फैलाने के लिए अलग अलग यूट्यूब चैनल बना रखा है। और लोग समझते हैं, बिलखुसूस ये मेरा नौजवान ये तो समझता है कि जो टेलीविजन पर आ जाए वही बड़ा मौलाना है, जो टेलीविजन पर आकर के नात पढ़े वही बड़ा शायर है, जो टेलीविजन पे आकर के तकरीर कर दे वही सबसे बड़ा खतीब है, जिसकी तकरीर यूट्यूब पे चले वही सबसे बड़ा मुकर्रिर माना जाता है। इन्होंने अपना मेयार बदल दिया, सोचने का अंदाज बदल दिया। इनका आने में अगर दज्जाल आकर के इनके सामने अपनी बातें रखने लगे तो ये कहेंगे अल्लाह का सबसे बड़ा वली वही है। इसलिए कि जब दज्जाल आएगा तो वो बारिश का मौसम नहीं होगा, इशारा करेगा फौरन बारिश होने लगेगी। सबसे नहीं होंगे, इशारा करेगा फौरन जमीन में हरियाली पैदा हो जाएगी। दरख्तों में फल लगने का मौसम नहीं होगा और वह इशारा करेगा तो दरख्तों में फल लग जाएंगे। ऐसी चीजें देख
देखकर आज तो ये फौरन कहेगा बस बस, अल्लाह वाला तो यही है, साहिब करामत बुजुर्ग यही है, ये वाकई यही है कि जिसको अल्लाह की मार्फत हासिल है, वरना इसके इशारे से बारिश ना होने लगती, सब्जे ना उग जाते, फल ना निकल आते। ये इतना ज़ईफ़ुल ईमान और कमजोर दर्जे का हो चुका है कि जिस किसी को देखता है समझता है कि बस इसी के पीछे चलना चाहिए। मगर याद रखिए मुसलमानों, जो हर एक के पीछे चलने की सोच रखता है, हर एक की बात को तस्लीम कर लेने की सोच रखता है, वो गड्ढे में जरूर गिरता है। अभी मैंने चंद रोज पहले एक इबारत पढ़ी, तहावी शरीफ बड़ी मशहूर एक किताब है, उस किताब के हाशिए में मैंने एक इबारत पढ़ी तो मेरे ईमान में और पुख्तगी आ गई। मुहस्सी तहावी शरीफ की शरह में लिखते हैं कि मुसलमानों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के हाथ में ऐसे ही होना चाहिए जैसे कि एक अंधा किसी बीना के हाथ में होता है। फरमाते हैं जिस तरह से कोई नाबीना हो और किसी बीना का हाथ पकड़ ले, वो जिधर लेकर के जाए नाबीना उसी तरफ जाता है। मुसलमानों को रसूल पाक और सहाबा के हाथ में ऐसे ही होना चाहिए। रसूल जो फरमा दे हमारी समझ में आए या ना आए, सहाबा जो फरमा दे हमारी समझ में आए या ना आए, हमको उसे दिल से तस्लीम कर लेना चाहिए और उसी पर हमें अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। मगर आज हमारा और आपका अजीब हाल है। 1400 साल के बाद बाज लोगों को यह शौक सवार हुआ कि चले हम भी जरा हदीस की तहकीक कर लें। कुछ लोगों को शौक सवार हुआ, उन्होंने चाहा कि जरा हम भी हदीस की तहकीक कर लें, तफ्तीश कर लें, ये हदीस सही है कि नहीं, ये हदीस ज़ईफ है कि सही है। और उन्होंने अपना चैनल बनाया और चर्ब जबानी के जरिया गलत सलत पैगाम कौम में पेश करना शुरू कर दिया। ये नौजवान मुतासिर हुआ, अब उलमा के पास फोन गया, हजरत फला ऐसा कह रहा है, फला ऐसा कह रहा है, उसकी बात ऐसी है, समझ में आ रही है। याद रखिएगा, हमारे उलमा ने नहीं, रसूल पाक ने 1400 साल पहले फरमा दिया। सिर्फ उस पर अगर आप अमल करें तो आप गुमराही के दलदल में जाने से बच जाएंगे। मेरे आका ने 1400 साल पहले फरमाया, इय्याकुम वइय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तनूनकुम। जो बदमज़हब तुम्हें दिख जाए ना तुम उसके पास जाओ, ना उसको अपने पास आने दो, तुम उसको दूर करो, तुम उससे दूर हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें फितने में डाल दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें गुमराह कर दे। जब रसूल पाक की ये हदीस मौजूद है तो अब हमें बदमज़हबों के सुनने की जरूरत क्या है, बदमज़हबों के पास बैठने की जरूरत क्या है, उनकी तकरीरें सुनने का हमें क्यों शौक है। जो लोग ऐसी तकरीरों को सुनते हैं, नतीजा होता है कि एक दिन वो गुमराही के दलदल में चले जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अभी कल से देखिएगा, सुन्नी कहलाने वाले जो लोग अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखते हैं, जो अपने आप को सुन्नी सही अकीदा कहलाते हैं, कल से देखिएगा उनमें नौजवानों का नक्शा क्या होगा। कोई पता चला कि कड़ा पहन लिया, कोई पता चला कि नीचे से ऊपर तक काले काले रंग का कपड़ा पहन लिया। क्या आपने उलमा की जबान से ये नहीं सुना कि जब माह मुहर्रम आ जाए तो किसी सुन्नी के लिए ये जायज नहीं है कि वो सिर्फ काला कपड़ा पहने, इसलिए कि काला कपड़ा पहनना ये राफजियों की अलामत है। क्या आपने उलमा से ये नहीं सुना कि जब माह मुहर्रम शुरू हो जाए तो इन दिनों में सिर्फ हरे रंग का कपड़ा सुन्नियों को पहनना जायज नहीं है, इसलिए कि ये बिदअत ताज़ियतदारों का तरीका है। क्या आपने उलमा से ये नहीं सुना कि जब माह मुहर्रम शुरू हो जाए तो सिर्फ लाल रंग का कपड़ा पहनना सुन्नियों को जायज नहीं है, इसलिए कि ये खारजियों का तरीका है। लेकिन जो ही मुहर्रम शुरू होता है हम कहते तो हैं कि सुन्नी है, मगर लिबास हमारा वो होता है जो राफजियों का होता है। और जब ये मारे जाते हैं तो कहते हैं कि मुसलमान मारे जा रहे हैं। याद रखिए, राफजी वो जमात है जो सहाबा को गाली देती है, जो सहाबा को गाली दे। आप अगर उनकी तहजीब अपनाएंगे तो खुदा का अजाब आपके ऊपर आना ही चाहिए। रफीकान मोहतरम, बात जरा लंबी हो जा रही है और अभी बहुत सारे हजरात का बयान आपको सुनना है।
मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। याद रखिएगा, जब तक आप सही मुसलमान नहीं होंगे आप मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, आपका ईमान खराब करने के लिए तहरीकें चलाई जाएंगी और आप उसकी जद में आएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान सलामत रहे, आपकी आने वाली नस्लें रसूल पाक की वफादार रहें, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके आने वाली नस्लों में ईमान बाकी रहे, तो याद रखिए हर गलत रास्ते को छोड़कर सच्चा रास्ता अहले सुन्नत व जमात का है, इसी पर कायम रहिएगा। इंशाअल्लाह यहाँ भी सुरखुरु रहिएगा, वहां भी सुरखुरु रहिएगा। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अगर कोई कलमा पढ़ करके साहबा की शान में गुस्ताखी करता है, कोई कलमा पढ़ करके अगर अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता है, कलमा पढ़ने के बावजूद अइमे मुज्तहिदीन की शान में गुस्ताखी करता है, कलमा पढ़ने के बावजूद उलमाए हक की शान में गुस्ताखी करता है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर बदअकीदगी के कीटाणु और जरासीम पैदा हो गए हैं। इसलिए कि अगर कोई नबी का कलमा पढ़ेगा तो नबी के सहाबा से दुश्मनी नहीं रख सकता है, अगर कोई नबी का कलमा पढ़ेगा तो नबी के अहले बैत से दुश्मनी नहीं रख सकता है, अगर कोई नबी का कलमा पढ़ेगा तो नबी का मौजज़ा हजरत सैयदना इमाम आजम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता है, अगर कोई कलमा पढ़ेगा तो उलमाए हक की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता है। इसलिए कि रसूल पाक ने अपने दीन की तबलीग और उसकी नश्र इशाअत के लिए अपना नायब न किसी डॉक्टर को बनाया, न किसी इंजीनियर को बनाया, न किसी प्रोफेसर को बनाया है तो सच्चे उलमाए दीन को बनाया है। इसलिए उलमा की तौहीन दर हकीकत नबी की तौहीन है। तो जो लोग कलमा पढ़ने के बावजूद उलमाए दीन की तौहीन करें, सहाबा की तौहीन करें, अहले बैत की तौहीन करें, वो सब कुछ हो सकते हैं मगर सुन्नी सही अकीदा नहीं हो सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। और याद रखिए, इश्क एजाज शिरकत का कायल नहीं, या मोहम्मद का बन या जमाने का बन। लोग कहते हैं हजरत जमाना बहुत खराब चल रहा है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रह नहीं पाएंगे। कितने दिन तक रहेंगे, कितने दिन रहने के लिए आए? गोया आपने कुरान के ऐलान को भुला दिया। कुरान तो ये कहता है आदमी का मौत का वक्त जब आ जाएगा तो न एक सेकंड इधर न एक सेकंड उधर। खुदा का फरमान है इज़ा अजलुहुम ला यस्तखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमून। जब आदमी का मौत आ गया, मौत का वक्त आ गया तो न एक सेकंड इधर न एक सेकंड उधर। और आप कहते हैं हजरत रहना है तो ये करना है। गोया आपको खुदा के फरमान पर यकीन नहीं है। खुदा का फरमान ये है जितने दिन तक जिंदगी आपकी लिख दी गई है उसे कोई टाल नहीं सकता है। अब अगर चाहे कि कुफ्र करके अपनी जिंदगी को बचा ले तो ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए जब उसके दरबार में जाना है तो ईमान लेकर के जाइए ताकि जन्नत की बहारें आपका इस्तेमाल करती रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं हालात हैं इसलिए ऐसा करना पड़ता है। साहबा के सामने हालात नहीं थे क्या? क्या बात, माशाअल्लाह। इमाम हुसैन के सामने हालात नहीं थे क्या? ये सिर्फ खिचड़ाखोर हुसैनी। अगर वाकई हुसैनी होते तो ये कभी ना कहते हालात इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जो हालात थे आज के हालात से क्या वो अच्छे हालात थे? लेकिन हम नाम सिर्फ लेते हैं इमाम हुसैन या हुसैन या हुसैन, मगर उस वाक़े से हम नसीहत हासिल नहीं करते। इसीलिए कभी कभी इस मौके पर मैं एक वाक़या बयान कर देता हूँ। लैला नाम आपने उसका सुना होगा। उसका एक शहदाई था जिसका नाम मजनू था। मैंने जब तक फतावा रज़विया किताब नहीं पढ़ी थी तो मैं भी समझता था कि कोई ऐसे ही रहा होगा, दिल जला, दिल फेंक। लेकिन जब फतावा रज़विया का मुताला किया तो उसमें मिला कि मजनू अल्लाह का वली था और उसने मोहब्बत खुदावंदी को मोहब्बत लैला के पर्दे में छुपा। वो आरिफ बिल्लाह था, अल्लाह का वली था। लैला से एक रोज उसकी खादिमा ने कहा, आप कहती हो मेरा सिर्फ एक मजनू है, बाहर कई एक मजनू नजर आते हैं,
बहुत सारे आपके मजनू हैं। लैला ने कहा नहीं, मेरा सिर्फ एक मजनू है, सिर्फ एक मजनू है। कहा नहीं, मैं मान नहीं सकती, आपके बहुत सारे मजनू हैं। लैला ने कहा कि आजमा लो। कहा ठीक है। कहा चलो हलवा तैयार करो। लैला की नौकरानी ने हलवा तैयार किया, एक तश्त में रखा गया, उसको ढक दिया गया खूबसूरत कपड़े से। लैला ने नौकरानी से कहा लेकर के जाओ और आवाज दो कि जो मजनू है आए। लैला ने उसके लिए हलवा भेजा है। लैला की नौकरानी बाहर गई, उसने आवाज लगाई जो मजनू है आगे आए। लैला ने उसके लिए हलवा भेजा है। अभी 1 मिनट भी नहीं गुजरा था, सामने का सहन भर गया। न जाने कितने मजनू इकट्ठा हो गए, मुझे दो मुझे दो। नौकरानी ने सबको थोड़ा थोड़ा हलवा तकसीम कर दिया। हलवा खत्म। तश्तरी लेकर के घर में गई और लैला के सामने उसे पटक दिया और कहा मैं कहती थी कि आपके मजनू बहुत है। लैला तेरे मजनू बहुत है, बाहर देख भीड़ लगी हुई है। लैला ने खामोशी से ज़बाने हाल से कहा इब्तिदाए हाल है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। उसने कहा ठहरो। थोड़ी देर के बाद लैला ने कहा जरा उस तश्तरी को लाओ। तश्तरी लाई गई। कहा इसमें लाकर के छुरी रख दो। छुरी रख दी गई। कहा कपड़े से इसको ढक दो। कपड़े से ढक दिया गया। कहा नौकरानी से अब इसे लेकर के बाहर जा और कह जो मजनू है वो आए। लैला ने उससे जिस्म के गोश्त का एक टुकड़ा मांगा है। लैला की नौकरानी ने तश्तरी लिया, ढका उसे और बाहर निकली तो जो लोग हलवा चाट रहे थे वो समझे कि फिर आ गया है, फौरन दौड़े हुए पहुंचे। मुझे दो मुझे दो। लैला की नौकरानी ने कहा सबको मिलेगा, घबराइए नहीं, मगर थोड़ा साइलेंट ठहरिए, संजीदगी इख्तियार कीजिए, सबको मैं दूंगी, लेकर के आप ही के लिए आई हूं, लेकिन ठहरिए तो सही। सब अपनी जगह पे ठहर गए। अब उसने नाजो अदा से कपड़ा हटाया, छुरी हाथ में ली और कहा मजनू जो है वो आगे आए, इसलिए कि लैला ने उसके जिस्म के गोश्त का टुकड़ा मांगा है। जो ही लैला की नौकरानी ने इतना कहा, ये जितने हलवा खोर मजनू थे सब गायब हो गए। एक एक करके सब रफू चक्कर हो गए, पूरा मैदान खाली, एक भी वहां पे मजनू नहीं दिख रहा है। थोड़ी देर के बाद कांपते कांपते लरसते हुए हिलते हुए एक आदमी आया और उसने छुरी हाथ में ली और उसने गोश्त का टुकड़ा काटना शुरू कर दिया। जो ही उसने काटना शुरू किया, लैला की नौकरानी ने चीख मार करके छुरी हाथ में ली और जल्दी से जाकर के नौकरानी से कहा, लैला से कहा, लैला मुझे माफ करना, हाँ अब मेरी समझ में बात आ गई कि तेरे मजनू कई एक नहीं है बल्कि मजनू सिर्फ एक है। इससे क्या मिला? हलवा खोर मजनू सब हैं, मगर जब गोश्त देने की बारी आई तो सिर्फ एक नजर आया। ऐसे ही हमारे हर मोहल्ले में खिचड़ा खोर हुसैनी ज्यादा है। इन्हें 50 डेग बनाएंगे और शाम तक डीजे चला करके थिरक थिरक करके तकसीम करेंगे और इसकी वीडियो दुश्मन बनाएगा जो अपने आप को वहाबी कहता है, गैर मुकल्लिद कहता है, अहले हदीस कहता है, देवबंदी कहता है, उसका वीडियो बनाएगा और अरब में फैलाएगा और जाकर के कहेगा ये बरेलवी है, हुसैन के नाम पर देखिए नाच रहे हैं। नतीजा ये होता है करते आप हैं, बदनाम बरेली का इमाम अहमद रजा है और आप कहते हम सुन्नी हैं। तुझे काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावध है। इसलिए रफीकाने मोहतरम, आप हलवा खोर और खिचड़ा खोर हुसैनी मत बनिए। अगर हुसैनी हैं तो आप वो हुसैनी बनिए जो इमाम हुसैन ने वहां से आपको पैगाम दिया है। सर पर हवाए जुल्म चले 100 जतन के साथ, अपनी कुलाह गज है उसी पाक पानी के साथ। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में सब कुछ गवारा कर लिया, मगर इस्लाम के उसूलों से समझौता करना गवारा। यही पैगाम है। हजरात देखिए, तकरीबन 1 घंटा हो गया मुझे आपसे
हम कलाम होते, मेरे पास एक पर्चा आया है, इसमें मुझसे पूछा गया है नमाज में रफ़े यदैन करना दुरुस्त है या नहीं, हुजूर इसका जवाब दें। ये किसी गैर मुक़ल्लिद साहब का सवाल होगा जो अपने आप को अहले हदीस कहलाते हैं। ये उनकी तरफ से सवाल होगा कि रफ़े यदैन करना दुरुस्त है कि नहीं। शायद वो सवाल सही ढंग से नहीं कर सके, उनको सवाल करने का ढंग नहीं है। ये बताइए, जब आप मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं, अभी इशा में गए होंगे और फिर फजर में जाएंगे, और जो ही आप सुन्नत की नियत करके आप नमाज में अपने आप को दाखिल करेंगे, तो बताइए आप अपनी जबान से क्या कहते हैं? अल्लाह कहते हैं ना? और बताइए हाथ गिराते हैं कि उठाते हैं? अल्लाहु अकबर, हाथ उठाते हैं ना? कोई हनफी ऐसा है जो हाथ नहीं उठाता? ऐसा कोई है? रफा के माने होता है उठाना, रफ़े यदैन का मतलब होता है दोनों हाथ को उठाना। तो हर सुन्नी, हर हनफी जब नमाज की इब्तिदा करता है तो जरूर अपने हाथों को बुलंद करता है। लिहाजा ये पूछना कि नमाज में रफ़े यदैन करना दुरुस्त है या नहीं, जब हर सुन्नी करता है तो इसमें कहने की क्या जरूरत है? क्या बात, सवाल करने का ढंग नहीं है। जिसे सवाल करने का ढंग ना हो उसका इल्म कितना होगा? इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। यहां से लेकर के नज्द तक और गैर मुक़ल्लिदीन के हिंदुस्तानी मरकज सल्फिया बनारस तक अख्तर का एक बार नहीं, न जाने कितनी बार चैलेंज हो चुका है कि आए कोई गैर मुक़ल्लिद अपने मजहब को हदीस की रोशनी से अगर सही साबित कर दे तो उसको मुहमागा इनाम दिया जाएगा। लेकिन न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आज़माए हुए हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह। अगर आप कहें तो मैं उनको बता दूं कि सवाल कैसे किया जाता है। जी इरशाद। नमाज में रफ़े यदैन सब लोग करते हैं, ये ऊपर जो बैठे हैं, ये भी जो यहां बैठे हैं, सब रफ़े यदैन करते। अल्लाहु अकबर। सवाल अगर उनको करना था तो ये करना चाहिए कि नमाज में रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठने के बाद, फिर उसके बाद में सजदा में जाकर के, फिर उठ करके क़याम की हालत में होन करके रुकू में जाने के वक्त, इन वक्तों में रफ़े यदैन करना दुरुस्त है या? क्या बात है। अगर वो ये सवाल करते तो मैं उनको इसका जवाब, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जिसको सवाल करने का ढंग ना हो उसको बहस करने का ढंग क्या होगा? उस आदमी को अगर वो समझना चाहता है, जिसने सवाल किया समझना चाहता है, तो अगर मुफ्ती मेराज साहब के पास, मौलाना मोहम्मद अहमद साहब के पास जाने में उसे शर्म आए, तो हमारे उलमा ने कोई गोशा शोशा छोड़ा नहीं है। एक किताब है, उसका नाम है जाल हक, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है जाल हक। ये वो किताब है जिसको पढ़ करके न जाने कितने देवबंदी सुन्नी बन गए। मैं उनसे कहूंगा कि वो इस किताब को पढ़ लें। इस किताब में बहुत तफसील से ये लिखा हुआ है कि रफ़े यदैन सिर्फ पहली बार जब तकबीर तहरीमा कही जाए उसी वक्त करना चाहिए। हनफियों के नजदीक यही सही है।
और हम इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ताबई मानते हैं। ताबई का फरमान हदीस होता है, गोया हम किसी ऐरे के कौल पे नहीं, इमाम आजम के कौल पर अमल करते हैं। और इमाम आजम का कौल भी हदीस है, और इमाम आजम अपने कौल पर नहीं बल्कि रसूल पाक के फरमान पर अमल करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हदीस से साबित है कि रफ़े यदैन सिर्फ पहली बार जब तकबीर तहरीमा कहने के लिए आदमी नमाज में जाए तो एक बार रफ़े यदैन करे, ये दुरुस्त है। अहनाफ के नजदीक उसके बाद रफ़े यदैन दुरुस्त नहीं है। और इसका सबूत एक दो हदीस नहीं, न जाने कितनी हदीसों से है। जो लोग इस मसले को अपनी मोच का मसला बनाए हुए हैं और बहुत तमकनत और गुरूर और घमंड से कहते हैं हम हदीस पर अमल करते हैं, उनसे पूछिए उनके पेशवा मौलवी इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब में लिखा है कि खुदा झूठ बोल सकता है। उनसे पूछिए कि ये किस हदीस से साबित है कि खुदा झूठ बोल सकता है। उनके पेशवा मौलवी इस्माइल देहलवी ने अपनी उसी किताब हक़ीक़तुल ईमान के अंदर लिखा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। हदीस मुस्तफा है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया व नबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। बेशक अल्लाह ने जमीन के लिए हराम कर दिया है कि वो किसी नबी के जिस्म को खाए, इसलिए हर नबी जिंदा है। और ये कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। बताओ किस हदीस में लिखा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए? इन दो बातों का उनसे जवाब ले लीजिए, उनकी हर बात का मैं इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप उनसे अकीदे की बात करेंगे तो कभी आपके सामने आने की जुर्रत नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए जब आप तकबीर तहरीमा कहें तो रफ़े यदैन जैसे करते हाथ उठाते हाथ उठाइए, और उसके बाद बार बार जो करते हैं लोग पांचों नमाजों में, इसके बारे में हदीस में फरमाया गया कि जैसे कोई जानवर मसलन घोड़ा ऊंट अपनी दुम को बार बार ऐसे वैसे करे, वैसे ही ये लोग भी करते हैं। तो इस तरह से दम की तरह बार बार करना हम हनफियों के नजदीक मना है, हम उसकी इजाजत नहीं देते हैं। दूसरा सवाल है, वहाबी का जनाजा पढ़ना और निकाह पढ़ना कैसा है? ये भी सवाल इसमें आया हुआ है। ये तो किसी सुन्नी ही का सवाल होगा, जाहिर सी बात है। उसी को ये दर्द होगा कि हमारे ईमान की हिफाजत। हम नमाज जनाजा पढ़ते हैं हुजूर के फरमान और कुरान पाक के फरमान के मुताबिक। मक्का मदीना शरीफ में एक शख्स था, उसका नाम था अब्दुल्ला इब्न उबई। क्या नाम था? अब्दुल्ला इब्न उबई। मदीना शरीफ में था। ये हुजूर का कलमा पढ़ता था, मगर इसका हाल ये था कि बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह और बाबर हमर राम राम। मुसलमानों के बीच होता तो कलमा पढ़ता, यहूद और नसारा और मुशरिकीन के बीच जाता तो नबी का मजाक उड़ाता, नबी की शान में गुस्ताखी करता। इसका नाम है अब्दुल्ला इब्ने उबई। ये मदीना शरीफ का रहने वाला। इसका बेटा पक्के मुसलमान हो गए, ये मुनाफिक रहा, बेटा प्यारे सहाबी हो गए, पक्के मुसलमान, सच्चे मुसलमान। जब बाप का इंतकाल हो गया तो जाकर के रसूल पाक से उसने कहा, उसके बेटे ने कहा कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, हुजूर चल के नमाज जनाजा पढ़ा दें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो। चुनांचे रसूल पाक तशरीफ ले गए और अब्दुल्ला इब्ने उबई की नमाज जनाजा पढ़ा दिया, जो बज़ाहिर कलमा पढ़ता था मगर नबी की गुस्ताखी करता था, अंदर से नबी के खिलाफ प्लान करता था। उसने नमाज के लिए जब कहा, बेटे ने गुजारिश की रसूल पाक ने,
उसके बाप की नमाज जनाजा पढ़ दी और उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान की आयत लेकर के नाजिल हो गए, जिसमें फरमाया गया ला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कब्री। ये कुरान की आयत करीमा है, ला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम मात अबदा। ऐ मेरे महबूब, ये जो कलमा पढ़ करके भी आपकी तौहीन करते हैं, अगर ये अब इनमें से कोई मरे तो इनकी नमाज जनाजा मत पढ़ना। इससे मालूम ये हुआ हर कलमा पढ़ने वाले की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी, नमाज जनाजा उसकी पढ़ी जाएगी जो साहिब ईमान होता है। और वहां भी नबी का गुस्ताख है, जो नबी का गुस्ताख है उसकी नमाज जनाजा पढ़नी नाजायज हो हराम, उसका निकाह पढ़ना भी नाजायज हो हराम है। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे मुस्तफा का फरमान है। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं ला तुसल्लू अलैहिम, जितने बदअकीदा हैं किसी के ऊपर नमाज जनाजा न पढ़ो, ये रसूल का फरमान है। इसलिए किसी भी बदअकीदा की नमाज जनाजा और निकाह पढ़ना ये जायज नहीं है। खिजाब लगाकर नमाज पढ़ना और पढ़ाना कैसा है? खिजाब अगर काला है तो नाजायज और हराम है। जिसने सबसे पहले काला खिजाब लगाया वो फिरौन था। रसूल पाक ने फरमाया कि उसने सबसे पहले काला खिजाब इस्तेमाल किया। हुजूर फरमाते हैं कि जो काला खिजाब इस्तेमाल करेगा क़यामत के दिन उसके मुंह को काला कर दिया जाएगा। ये नाजायज और हराम है। इस सिलसिले में हमारे उलमा की पूरी किताबें मौजूद हैं। हदीसों की रोशनी में आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको तफसील से बयान फरमाया है। इसलिए ऐसी हालत में नमाज पढ़ाना नाजायज और गुनाह है, उसके पीछे नमाज पढ़ना गुनाह है और उस नमाज का फेरना वाजिब है। काले के अलावा लाल, पीला, नीला, ब्राउन, मैरून किसी भी रंग का इस्तेमाल कर सकता है। काला हराम है, उसके अलावा जायज है। अगर काला लगा करके नमाज पढ़ाता है तो ऐसी सूरत में वो गुनाह करता है, उसके पीछे नमाज पढ़ना नाजायज गुनाह और उस नमाज का फेरना वाजिब है। वल्लाहु ताला आलम। आपका मैंने ज्यादा वक्त ले लिया। अब अगर मजीद किसी को सवाल जवाब का सिलसिला कायम करना है तो हमारे उलमा शहर में मौजूद हैं, इनसे आप राब्ता करें। इंशाअल्लाह ये हजरात आपको मुकम्मल तौर से मुतमईन कर देंगे। ये सवाल वो नहीं था जो आप मुझे देते। ये हजरत मुफ्ती साहब कहाँ गए? माशाअल्लाह मुफ्ती मेराज साहब हमारे हम नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि अभी कहेंगे अपने हम नाम इसलिए फजीलत बता रहे हैं, हालांकि बहुत नेक आदमी है माशाअल्लाह। मुफ्ती अख्तर साहब हैं और भी अपने उलमा हैं, आप इनसे मसाइल पूछिए, इंशाअल्लाह ये आपको भरपूर जवाब देंगे। इस दौर में गैर मुक़ल्लिदियत, राफ़िज़ियत, सुलह कुल्लियत और एक फिरका और पनप रहा है सुन्नियों के बीच मौलाइयत के नाम से। ऐसे तमाम लोगों से अपने दामन को बचाइए ताकि आप यहाँ भी खुश रहिए और वहाँ भी सुरखुर रहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।